हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे स्टेफाइलोकोकस का हम लोग डिवीजन किए थे। एक का नाम था माइक्रोकोक्सियाई और स्टेफाइलोकोक्सियाई। माइक्रोकोक्सियाई का हम लोग फर्स्ट डिवीजन किए थे और एक का नाम था माइक्रोकोकस और एक का नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो हमने देखा था कि माइक्रोकोकस तो अच्छा था, ये नॉन पैथोजेनिक था, ये कोई डिजीज नहीं करता है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बोल रहे थे कि हम स्टेफाइलोकोकस के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना डिस्कशन है स्टेफाइलोकोकस। दिस इज लेक्चर नंबर 15 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का पूरा लेक्चर ऐसे ही अपलोड होता रहेगा जैसे ये 15 नंबर लेक्चर है, ऐसे हम माइक्रोबायोलॉजी पूरा पढ़ेंगे। तो अब स्टेफाइलोकोकस के बारे में समझते हैं। जब स्टेफाइलोकोकस का जब हम डिवीजन किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस का भी फर्दर डिवीजन है, इसके भी कुछ बेटे हैं। जैसा कि एक बार फिर से डिवीजन करते हैं। जैसा कि हम लोग दो फैमिली पढ़े थे, एक का नाम था माइक्रोकोक्सियाई, एक का नाम था स्टेफाइलोकोक्सियाई। माइक्रोकोक्सियाई के दो बेटे थे, एक का नाम था माइक्रोकोकस और एक का नाम था स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। जो माइक्रोकोकस है, माइक्रोकोकस नॉन पैथोजेनिक है, इसके बारे में हम लोग बोले थे कि बस हमको याद रखना है कि टेट्राड होता है, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। अब स्टेफाइलोकोकस की बात आई है, तो स्टेफाइलोकोकस अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब स्टेफाइलोकोकस का भी फर्दर बेटे हुए, तो सारे बेटे तो अच्छे होते नहीं, कुछ इसमें से अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कोगुलेज टेस्ट। ओके, कोगुलेज टेस्ट किसके लिए? कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्टेफाइलोकोकस में से कौन सा स्टेफाइलोकोकस है जो अच्छा है और कौन सा स्टेफाइलोकोकस है जो अच्छा नहीं है, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब पैथोजेनिक है। ठीक है। तो अब कोगुलेज टेस्ट में दो तरह का कोगुलेज टेस्ट होता है, एक होता है स्लाइड कोगुलेज टेस्ट, एक होता है ट्यूब कोगुलेज टेस्ट। जो स्लाइड कोगुलेज टेस्ट होता है इसमें बॉन्ड कोगुलेज को डिटेक्ट किया जाता है, और जो ट्यूब कोगुलेज टेस्ट होता है इसमें फ्री कोगुलेज को डिटेक्ट किया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न कि किस में कौन सा डिटेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक ट्यूब है ये, ठीक है। अब कोई चीज यहाँ बाउंड हो गई है, तो ये ट्यूब से पास तो नहीं हो पाएगी, बहुत सारा बाउंड हो गई है, ट्यूब से तो पास नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कि बाउंड वाले ट्यूब कोगुलेज टेस्ट नहीं शो करेंगे। ट्यूब से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाउंड को तोड़ना पड़ेगा। जब इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्री। और फ्री हो जाएगा तो ट्यूब से निकल जाएगा। तो फ्री कोगुलेज टेस्ट किससे होता है? ट्यूब कोगुलेज टेस्ट। ठीक है, ट्यूब कोगुलेज टेस्ट डिटेक्ट फ्री कोगुलेज टेस्ट। ओके, तो स्लाइड वाला कौन शो करता है? बाउंड कोगुलेज टेस्ट। ठीक है। अब इस दोनों के बेसिस पे हम लोग स्टेफाइलोकोकस को पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में डिवाइड करेंगे। कैसे? यदि ऐसा स्टेफाइलोकोकस जो दोनों को पॉजिटिव शो करे, दोनों को पॉजिटिव शो करे मतलब कि स्लाइड पे भी डिटेक्ट हो जाए और ट्यूब में भी डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब बाउंड कोगुलेज टेस्ट को भी पॉजिटिव करे, मतलब इसको भी शो करे, और फ्री कोगुलेज टेस्ट को भी शो करे। इसको हम बोलते हैं बोथ पॉजिटिव। इसका एग्जांपल जो है वो है स्टेफ ओरियस। इट इज द पैथोजेनिक। जो दोनों शो करेगा वो पैथोजेनिक है। अब कैसे? जो खलनायक है, मतलब ये अच्छा बेटा नहीं है इसका, ये क्या कर रहा है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। जो बदमाश होते हैं वही करते हैं। जो अच्छा है उसमें क्या है कि हमें दोनों मत दो या दोनों में से कोई एक दे दो। जैसे कोई एक निगेटिव है या दोनों निगेटिव है, ठीक है, एक मत दो या दोनों मत दो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कोगुलेज निगेटिव। ठीक है, कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये हमारे बॉडी में हानिकारक नहीं होता है। कभी कभी जब ये हम बहुत ज़्यादा हो जाता है या किसी ऐसे कंडीशन में ग्रो कर जाता है जिस कंडीशन के लिए ये माना नहीं जाता है, जैसे प्रीटॉक्सिकल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ये पैथोजेनिक शो करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है स्टेफ सेप्रोफाइटिकस, स्टेफ एपिडर्मिडिस, स्टेफ इंटरमीडियस। ठीक है। अब क्या है कि जब हमने डिवाइड कर दिया कि ये स्टेफ ओरियस जो है ये पैथोजेनिक है, तब इसके बारे में हम लोग फर्दर डिवीजन करेंगे, मतलब फर्दर स्टडी करेंगे। अब उसके पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये हमने देखा कि ये कौन सा है, कौन सा मतलब कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। अब इनको हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा कौन है। जैसे डिफरेंशियल टेस्ट, इसमें सेप्रोफिटिकस कौन है, एपिडर्मिडिस कौन है। तो इसको फर्दर यदि हमें स्टडी करना है कि कोगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस में भी कौन सा कौन है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग करते हैं नोवो बायोसिन टेस्ट। ये कैसा टेस्ट होता है? ये डिफरेंशियल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट?
डिफरेंशियल टेस्ट फॉर कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें से कुछ ऐसे कॉम्स हैं जो इससे रेजिस्टेंस है और कुछ ऐसे कॉम्स हैं जो इससे सेंसिटिव है। ठीक है, तो अब हमें जो सेंसिटिव है और जो रेजिस्टेंस है ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि हम एक मानो स्लाइड लेते हैं। ठीक है, अब हम सेप्रोफिटिकस को ला के यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिकस को ला के यहाँ पे हमने रख दिया, मैंने देखा कि यहाँ पे एक जोन बन गया है। ठीक है, जब आप स्लाइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इससे ये रेजिस्टेंस है, नहीं बन रहा है नो जोन ऑफ इनहिबिशन, इसमें जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं होगा, मतलब ये वाला चीज नहीं बनेगा किसमें, सेप्रोफिटिकस में। तो ये हम लोग कहेंगे ये नोवोसिन रेजिस्टेंस है, और जिसमें बनेगा, जैसे जोन ऑफ इनहिबिशन इसमें बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ इनहिबिशन इसमें प्रेजेंट है, इट इज स्टेफ एपिडर्मिडिस। ठीक है ना, तो अब एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर बोलता है कि सबसे पहले पूछता है कि कौन कौन से हैं, सेप्रोफिटिकस या स्टेफ ऑरियस, तो सेप्रोफिटिकस। ठीक है, नोवोबायोसिन रेजिस्टेंस कौन सा है, सेप्रोफिटिकस या एपिडर्मिडिस, तो ये पता है कि सेप्रोफिटिकस कौन सा है, नोवोबायोसिन रेजिस्टेंस है। नोवोबायोसिन रेजिस्टेंस मतलब इसमें जोन ऑफ इनहिबिशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहीं होता है सेप्रोफिटिकस। जैसे कि आप जब माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएंगे तो आपको दिखेगा, यदि हम कोई भी चीज को, यदि किसी भी नोवोबायोसिन, फिर से फर्दर स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझना था हमें कि कोगुलेज टेस्ट हम लोग किए, किस लिए किए, स्टेफाइलोकोकस को डिवाइड करने के लिए कि कौन सा कौन है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये अच्छा है तो ठीक है, इसके बारे में हम, मतलब ये बुरा है तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कौन अच्छा है तो इसमें से कौन कौन है, जैसे अच्छे बेटे बहुत सारे हैं तो इसमें से राम कौन है, श्याम कौन है, ये हम लोग को डिवीजन करना था, इसके लिए हम नोवोबायोसिन टेस्ट कर दिए। नोवोबायोसिन टेस्ट में पता चल गया कि राम कौन है और श्याम कौन है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम स्टेफ ऑरियस के बारे में। जो स्टेफ ऑरियस है इसका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से। अब स्टेफ ऑरियस से अपना 2 लेक्चर चलेगा। ठीक है, A to Z डिस्कशन करेंगे, बायोकेमिकल, पैथोजेनिक, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, A to Z चीज। ठीक है ना, उससे पहले कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे नोवोबायोसिन टेस्ट है, ये किस लिए करते हैं, एंटीबायोटिक टेस्टिंग के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, एंटीबायोटिक टेस्टिंग के लिए। स्लाइड कोगुलेज टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, बाउंड फॉर्म, ट्यूब वाले फ्री फॉर्म। ठीक है, यदि अब हम पता करते हैं कि कैटलेज पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है ना, कैटलेज पॉजिटिव जब 3% H2O2 को यदि स्टेफ के कॉलोनी में हम डालते हैं, या स्टेफ के कॉलोनी में 3% H2O2 डालते हैं, तो हमें बबल देखने को मिलता है, और ये बबल हमें शो करता है कि इट इज अ कैटलेज पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसे एक पॉइंट हमने बता दिया क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया था इसीलिए। ठीक है, अब एक होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग यही अलग पॉइंट है, जोन ऑफ इनहिबिशन और जोन ऑफ नो इनहिबिशन या नो जोन ऑफ इनहिबिशन। ये क्या है, इसमें जब हम लोग नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्टिंग करते हैं, नोवोबायोसिन सेंसिटिव टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे ये अपना स्लाइड है, एक तरह से हम कॉन्स का मानने से ये कॉन्स ग्रो कर रखा है, यहाँ से कॉन्स को उठाएंगे और यहाँ पे स्लाइड पे रख दिए। ठीक है ना, अब इस स्लाइड में जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं, या तो मीडियम हो सकता है मोलर हिस्टन अगार या न्यूट्रेट अगार। ठीक है ना, तो इस अगार से हम लोग इसको निकालते हैं और फिर यहाँ पे ला के रखते हैं। अब हमें जोन ऑफ इनहिबिशन देखने को मिला, यदि इसके आसपास हमें कुछ ऐसा देखने को मिला तो इसे हम लोग कहेंगे कि इट इज सेंसिटिव, मतलब आसपास के लोगों को हटा रही है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यदि नहीं हटा रहा है तो रेजिस्टेंस ऐसा सकता है। ठीक है, तुम धक्के मुक्के दो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये अपना लेक्चर था बस ये समझने के लिए कि स्टेफाइलोकोकस कितने बाल बच्चे हैं और कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। बुरे हैं तो बुरे को कैसे पहचानना है, रामश्याम को पहचानने के लिए नोवोबायोसिन टेस्ट। और अब स्टेफ ऑरियस का हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। आई थिंक 2 लेक्चर चलेगा स्टेफ ऑरियस के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कॉन्स के कुछ बाल बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा क्या है, कौन सा डिजीज करता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन कंडीशन में डिजीज करता है, तो कौन सा डिजीज करता है। ठीक है ना, और उसके बाद बस एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार आप लाइक जरूर करना,
शेयर सब्सक्राइब इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपका लाइक बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।